everyone, welcome back to the channel. It's me Priyanka and I hope you all are doing great. So guys, today I'm going to react on the untold story of Thalapathy Vijay. And in the thumbnail you will see that it is written politics biggest mistake and there you will see question mark. So लेट्स सी ऐसे क्या मिस्टेक है पॉलिटिक्स ज्वाइन करके या लोगों का थिंकिंग वैसा है. सो फॉर टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप लोग चैनल नए हैं देन जस्ट सब्सक्राइब कर लो, टू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. तेरा बाप कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन बाजी तो नहीं मारूंगा. एक बार कुर्सी पर बैठने दे, फिर तुझे पावर दिखाऊंगा. पावर कुर्सी में नहीं होती है मेरी जान, उस पर बैठने वाली होनी चाहिए. और इस वक्त जो कुर्सी पे बैठा है वो इंडियन सिनेमा में स्टारडम फैंडम तो राजेश खन्ना, बिग बी, रजनी सर से लेकर SRK जैसे कई स्टार्स को नसीब है. लेकिन तमिल सिनेमा के इस स्टार की बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली ऐसी फैन फॉलोइंग देखने को मिली कि उसके फैंस खुद की जान देने से लेकर दूसरे की जान लेने, ऊपर से उसके नाम पर चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते नजर आए. ये सारे फैंस हैं थालापति सर के. ओह माय गॉड, दैट इज अनबिलीवेबल. एक ऐसा स्टार जिसने तमिल सिनेमा के ही दो दिग्गज थलाइवा स्टार रजनीकांत सर और थला अजीत जैसे स्टार्स को भी स्टारडम में कहीं ना कहीं बीट कर दिया. तमिल सिनेमा तो छोड़ो, मलयालम सिनेमा में भी उसे उतना ही प्यार मिला और उसे एडॉप्टेड सन ऑफ केरला भी बताया गया. उसकी फिल्मों के रीमेक्स पर सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार ने भी काम किया और ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्में. आज भी वरुण धवन उसकी फिल्म की रीमेक पर काम कर रहे हैं. लेकिन उसने हमेशा से ही बॉलीवुड से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी. इवन मीडिया को भी 10 साल तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और अपने फैंस से उसने हमेशा डायरेक्टली इंटरेक्ट किया. लेकिन इस अनबीटेबल स्टारडम वाले स्टार की पहली फिल्म फ्लॉप होने पर मीडिया ने ये लिखा कि ये क्या स्टार बनेगा, इसकी शक्ल तो चूहे से मिलती है. हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज ऑफ स्टार में हमने अब तक आपको सलमान, शाहरुख से लेकर यश, थलाइवा, धनुष, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर सबकी जर्नी बताई. लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसने दूसरे स्टार्स की ही नहीं बल्कि तमिल गवर्नमेंट की भी फाड़ के रख दी. और 5 टाइम इसकी फिल्मों से ऐसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई कि उसने तमिल गवर्नमेंट की भी जड़ें हिला दी और दो बार उसकी फिल्मों को बैन तक करना पड़ा. राइज ऑफ स्टार की 23rd वीडियो है जिसमें हम विजय थलापति की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते हो. जैसे विजय थलापति के पेरेंट्स ही उनके एक्टर बनने के डिसीजन के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे और थलापति ने अपने ही एक फैन से भी शादी कर ली थी. और उनके फैंस को अनिल्स क्यों कहते हैं, फिर उनके टॉम क्रूज वाले घर का क्या राज है. और रजनीकांत सर ने एक बार ऐसा क्या कह दिया कि थलापति के फैंस उनके भी खून के प्यासे हो गए. और क्यों थलापति ने एक बार अपने ही पेरेंट्स पर केस भी ठोक दिया. और क्या सच में बीजेपी वालों ने डर के विजय के यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड करवा दी. और क्यों इनकी फिल्म द गोट हिंदी में रिलीज नहीं होगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या वो पॉलिटिक्स में दूसरे स्टार्स की तरह मुंह के बल गिरने वाले हैं या फिर तमिलनाडु के अगले सीएम की शपथ लेने वाले हैं. और क्यों अनलाइक अदर फिल्म इंडस्ट्री तमिल सिनेमा से ही MG रामाचंद्रन, जयललिता, रजनी सर, कमल हसन, प्रकाश राज जैसे फिल्म सेलेब्स ने पॉलिटिक्स के गंदे नाले में कूद कर भी पॉलिटिक्स में इतनी सक्सेस कैसे पाई. वैसे हमने थलापति पर पहले भी एक 13 मिनट की वीडियो बनाई थी जिस पर 7 लाख प्लस व्यूज है. लेकिन काफी सारे शॉर्ट्स पर और पिछली वीडियो पर 1000 कमेंट के रिक्वेस्ट पर 3 दिन में ही आपने 1500 कमेंट्स कर डाले. और आपने हमसे बार बार कहा कि थलापति पर एक और फाड़ू कंटेंट आपके हाई डिमांड की वजह से ये काफी डिटेल्ड और कंप्लीट वीडियो है जिससे मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला. एंड आई कैन गारंटी कि थलापति के कितने भी बड़े फैन क्यों ना, आपको इतना कुछ तो नहीं पता होगा और ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलेगी भी नहीं. जिस तरह ग्रेविटी के रूल्स स्पेस में अप्लाई नहीं होते, उसी तरह आज हिट और फ्लॉप्स के नियम से परे 200-300 करोड़ के कलेक्शन की गारंटी बन चुके. जोसेफ विजय चंद्रशेखर एक रिनाउंड फैमिली से आते हैं जहाँ इनके बाबूजी S चंद्रशेखर खुद तमिल सिनेमा में 70 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट कर चुके और माँ शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर, स्क्रीन राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी है. बचपन से काफी मिस्चीवियस, बोले तो शरारती किस्म के विजय को बचपन में ही बहुत बड़ा झटका लगता है. एंड व्हेन ही वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड तभी उनकी बहन का देहांत हो जाता बिकॉज ऑफ ल्यूकीमिया कैंसर. और छोटे से विजय पर इसका गहरा इम्पैक्ट होता है और उनकी सारी शरारतें कहीं खो सी जाती है. सिस्टर இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் விஜய் கொஞ்சம் और इसलिए आगे चलकर उन्होंने अपनी बहन के नाम पर ही विजय विद्या प्रोडक्शन हाउस भी ओपन किया और अपनी बेटी का नाम भी विद्या से सिमिलर दिव्या रखा। और इसलिए विजय के पापा चाहते थे ये बेटा डॉक्टर बने, लेकिन रजनीकांत की फिल्मों के दीवाने विजय ने तो बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि भैया हीरो ही बनना है और घर का माहौल भी कुछ वैसा ही था। बस इसी जीत के बाद उनके पापा ने उन्हें यूं ही कहा कि चल एक्टिंग करके दिखा। तो विजय ने रजनीकांत सर की फिल्म थलापति के एक इमोशनल सीन को इस तरह परफॉर्म किया उनके पापा भी इम्प्रेस हो गए। और उसके बाद विजय ने 5 फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया, जिसमें वेत्री, कुदुम्बकम,
सत्तम, ओरू, विलयट्टू जैसी फिल्में भी शामिल रही। फिर 1992 में विजय ने नलैया थेरेपू फिल्म से डेब्यू किया। फिल्म ऐसी गंदी पिटी की 20 लाख के बजट में बनी। ये फिल्म अपने बजट के आधे पैसे भी नहीं कमा पाई। और विजय को ट्रोल करते हुए कुछ मीडिया हाउसेस ने छाप दिया कि ये क्या स्टार बनेगा, इसकी शक्ल तो चूहे से मिलती और उन्हें एक्टिंग छोड़ के कुछ और काम करना चाहिए। इससे भी बुरी बात ये हुई कि इस फिल्म को बनाने में उनकी फैमिली ने पूरा खून पसीना बहा दिया। जहाँ विजय के पापा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था तो उनकी माँ ने इसे प्रोड्यूस किया था। मोटा मोटा उनके पेरेंट्स ने अपने बेटे के पैशन के लिए उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी बड़ा फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ा। और जैसा कि थलपति ने खुद ही एक बार कहा था कि इफ यू आर बीइंग फेल्ड, इंसल्टेड और रिजेक्टेड, स्माइल, देन सक्सेस विल स्माइल एट यू। और कुछ तो मीडिया कहेगी मीडिया का काम है भौंकना। इस फिलॉसफी को फॉलो करने वाले विजय ने उसके बाद भी लीड रोल ही की। और उसके बाद एक एवरेज फिल्म सेंदो राधा पंडी के बाद 1993 में फिल्म आई रसीला। और इसी फिल्म से विजय को एक नया नाम और पहचान भी मिला एज इलैया थलपति, मींस यंग कमांडर। बिल्कुल नए स्टार की ये फिल्म 175 डेज तक थिएटर में चली। और उसके बाद देवम राजा विन पराई वेलम और एक फ्लॉप और हिट देने के बाद 1996 में उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म आई पूवे उनागा। 1996 में इस फिल्म ने 9.38 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि इस टाइम पर सिर्फ रजनीकांत सर की फिल्में ही कर पाती थी। और इस फिल्म के बाद ही भाव भाव कर रही मीडिया के स्वर तुरंत बदल गए। और उसी मीडिया ने जिसने विजय को पहले चूहिया कहा था, उसने उनकी तारीफ में पुल बांधा। और आज भी विजय के पास वो बेइज्जती वाला न्यूज़पेपर का कटआउट है। वैसे तो साउथ की 4 इंडस्ट्री आज साथ में काम करने के लिए रेडी है, लेकिन एक टाइम पर इनमें खतरनाक वाला क्लैश भी होता था और वहाँ की ऑडियंस भी अपने रीजन के स्टार या फिल्मों को ही सपोर्ट करती थी। लेकिन थलपति एक ऐसे स्टार बने जिन्हें मलयालम सिनेमा से लेकर तेलुगु, कन्नड़ा सिनेमा हर जगह से इतना प्यार मिला कि थलपति उस प्यार के समंदर में कहीं डूब से गए। I think I liked Vijay's work. And I like Vijay. Superb dancer. Oh my Better than me. God. విజయ్ అద్భుతంగా ఉన్నాడు. విజయ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కానీ విజయ్ క్రేజ్ కానీ ఎంత ఉందో మనకి సౌత్ లో మొత్తం అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు రేపు నన్ను సెట్కి వెళ్ళి చేయమంటే నాకు విజయ్ గుర్తొస్తాడు. అంటే విజయ్ లాగే చేయాలా, విజయ్ సార్ అవుతా బాహుబలి విజయ్ కి సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు. చిన్నప్పటి నుంచి ఐ హావ్ ఆల్వేస్ లవ్డ్ విజయ్ తలపతి. He's everyone's favorite, तलपति विजय। 1996 से लेकर 2000 तक थलपति ने बैक टू बैक 20 फिल्में कर डाली। मतलब हर साल लगभग 4 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से सेल्वा, काला मेल्लम, कठे रूपे, निधरेंडम कटाल जहां फ्लॉप साबित हुई, तो वही लव टुडे, वंस मोर, नेरक्कू नेर जिसे सूर्या ने भी डेब्यू किया। इसके अलावा कड़ालुक्कू, मरियादम, थुल्लाडम, मुन्नामू थुल्लुम, कुसी जैसी फिल्में हिट या ब्लॉकबस्टर साबित भी हुई। और इनमें से कुछ फिल्में तो थिएटर में 150 से 200 दिन तक चली, जिसमें से 3 करोड़ के बजट में बनी कुसी ने 21 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी, कन्नड़ा और तेलुगु में भी डब किया गया। और थुल्लाडा मनामू थुल्लुमी वही फिल्म रही जिससे विजय थलपति ने मलयालम सिनेमा में भी पेनिट्रेट किया। और कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के लिए फेमस मलयालम सिनेमा के बावजूद वहाँ की मलयाली ऑडियंस से तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। Today, if a Vijay film releases in Kerala, it opens like a superstar Malayalam film. You all know that. So there is something right about how Vijay is doing his films, which is why it works like that, no? 1996 से 2000 तक मतलब 5 सालों में ही थलपति तमिल सिनेमा के एक लीडिंग एक्टर बन गए और थला अजीत, रजनीकांत सर, कमल हसन के इक्वल लोगों से इन्हें प्यार और सम्मान भी मिला। और 2001 में तो भाई थलपति ने हिट्स की हैट्रिक लगा दी और फ्रेंड्स, बद्री, शाहजहां जैसी 3 हिट फिल्में दी। फिर 2002 में विजय थलपति की फिल्म आई थमी जान, जिससे प्रियंका चोपड़ा ने भी अपना फिल्मी डेब्यू किया। जैसा कि 90s की काफी सारी एक्ट्रेसेस ने ऑलरेडी किया था, पहले साउथ की फिल्म से एंट्री मारो फिर बॉलीवुड में आकर फिल्म करो। ये मैंने देखी हूँ। What? इलीगल का सेक्शन यही है, समझे? और आपको शायद ही पता होगा कि 1998 में एक ऐसी भी फिल्म आई जिसके बाद फिर से मीडिया और कुछ लोगों ने कह दिया कि विजय इज अ डेड मैन, और वो फिल्म थी प्रिया मुदत। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि वाइल शूटिंग दिस फिल्म ही गॉट इंजर्ड और उन्हें स्लिप डिस्क का इशू हो गया, मतलब उनके स्पाइन में इंजरी हो गई। और आपको पता ही होगा कि स्पाइन इंजरी में रिकवरी के चांसेस काफी कम எனக்கு அடிபட்டது உண்மை, இந்த ஸ்லிப் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் வந்தது உண்மை। ஒரு 40 டேஸ் நான் ரெஸ்ட் எடுத்தேன்। சில பத்திரிகையில் வந்து இனிமேல் என்னால் எந்திரிக்க முடியாது, நடக்க முடியாது, अவ்வளவுதான் அப்படின்லாம் எழுதுறேன்। और शायद इसीलिए विजय ने कहा कि टफ टाइम डजंट लास्ट, टफ पीपल डू। 2001 से 2005 तक अगेन विजय ने 15 फिल्में की, जिसमें थमीजान, यूथ, लव टुडे, वसेगरा, मदुराई, गिली जैसी फिल्में सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और उनमें से गिली ही वो फिल्म रही जिसने विजय थलपति को तमिल सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। फिल्म में त्रिशा कृष्णन और रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज ने भी काम किया और उस फिल्म ने 2004 में 50 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया और 200 दिनों तक ये फिल्म थिएटर में लगी रही। और इस फिल्म का गाना अपड़ी पोड़ू के बीट पर तो पूरे इंडियन सिनेमा ने ठुमके लगाए। और अक्षय कुमार की बॉस फिल्म का गाना हम ना छोड़े तोड़े भी इसी गाने की रीमेक थी।
सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया से हमेशा दूर रहने वाले विजय का स्टारडम का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। जब 2023 में उन्होंने इंस्टा पर अपना अकाउंट बनाया तो विजय थलापति हर जगह ट्रेंड करने लगे और रोनाल्डो से भी ज्यादा तेजी से सिर्फ 16 आवर्स में उन्होंने 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स गेन कर लिए। और इससे पहले भी थलापति के फैन पेजेस पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे। फिर 2005 से लेकर 2010 तक विजय थलापति ने 12 फिल्में की, जिसमें तिरुपति, पोकिरी, विट्टाई करण, कवलन सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर रही। तो वहीं सूरा विल्लू जैसी फिल्में फ्लॉप भी साबित हुई। और 2005 में ही सचिन जैसी फिल्म से ही जोनस की बोनस प्रियंका की तरह बिपाशा बासु ने भी अपना डेब्यू किया। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। अरे कब से ये लोग ट्राई कर रहे हैं पर कोई फोन उठाने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे बच्चों से तो अच्छा है बच्चा ही ना हो। मैं अगर होता ना तो घर से कोई आया है। अब आए हो। अब वैसा तो थलापति ने महेश बाबू की ओकोडू की रीमेक बनाई थी गिली, जो कि ओकोडू से भी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। लेकिन जब थलापति ने पोकिरी, जो कि महेश बाबू की पोकिरी की ऑफिशियल रीमेक थी, तो इसके लिए 2022 में सितंबर 5 को महेश बाबू और थलापति के फैंस के बीच ट्विटर पर ऑनलाइन संग्राम छिड़ गया, जहां थलापति के फैंस ने कहा कि भले ही थलापति की फिल्म रीमेक हो, लेकिन थलापति ने महेश बाबू से बहुत ही ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिया अपनी फिल्मों में। जिसके बाद महेश बाबू के फैंस भड़क गए और उन्होंने #नेशनल ट्रोल मटेरियल विजय एंड बॉयकॉट लेस्बियन विजय जैसे हैशटैग्स भी चलाए। तो वहीं थलापति विजय के फैंस ने भी #बॉयकॉट गे महेश जैसे हैशटैग्स की बाण भी चलाए और खूब गाली गलौज मारने की बातें भी हुई। और इतना कुछ होने और एक दूसरे के फैंस पर इतनी गाली खाने के बाद भी दोनों स्टार्स ने एक भी शब्द नहीं कहा। विजय कुछ ऐसे गिने चुने स्टार्स में से आते हैं जिसने सचमुच अपने फैंस से शादी करके एक मिसाल कायम कर दी। दरअसल विजय की वाइफ संगीता उनकी एक श्रीलंकन फैन थी, लेकिन उनकी फैमिली लंदन में रहती थी। तभी उन्होंने विजय की फिल्म पूवे उनाका देखी। फिर क्या था, शी फेल इन लव विद विजय एंड सीधा वहाँ से वो इंडिया आ गई। और जब ये बात विजय को पता चली तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए उन्हें अपने घर बुला लिया। तो बाद में विजय के पेरेंट्स का भी संगीता से काफी लगाव हो गया और 1999 में इन्होंने शादी कर। 2010 से 2015 तक थलापति की करियर की गाड़ी ने खूब उतार चढ़ाव देखी और इसी टाइम उन्होंने सूरा जैसी फिल्म दी, जिसके हिंदी डब की वजह से सोनी मैक्स हिंदी टीवी की 25% से ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ गई। और तो और इस फिल्म को इंडोनेशिया में भी बहुत पसंद किया गया। क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला हो गया। इतनी रात का यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पर पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया? तू तो मछली पकड़ता है ना? ये तो। और 2012 में पहली बार थलापति ने किसी बॉलीवुड की रीमेक पर भी काम किया और वो फिल्म थी 3 इडियट की रीमेक ननबन। एस शंकर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिल्म ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया। Having fun, idiot. Rancho das Chanches. नमस्ते मास्टर जी, अब कहाँ पहुँच गई? गांव में टीचर बन गई है? A for apple, B for ball. हम दोनों एक साथ ट्रेन पकड़े थे ना, पर तेरी ट्रेन रिवर्स नहीं चली गई। इंजीनियर से सीधा प्राइमरी टीचर। विजय सर. Vijay sir is someone who's a really fantastic actor, and actually with him I find the quality of someone who's like my brother. ये तो मैं देखी हूँ. I get that feeling. In what way? Like since you said like how do you connect that? He feels like a family member of yours. I don't know how to explain that. The same thing I feel with Rajni sir. और 2012 में पहली बार थलापति अक्षय के साथ चिंताता सॉन्ग में भी दिखाई दी और उसी साल उनकी एक और वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म आई थुपाकी। एयर मुर्गा दोस्त की इस फिल्म ने लिटरली आंधी लाई और फिल्म ने 121 करोड़ का कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 100 करोड़ तो बस 10 दिनों में ही अचीव कर ली। फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई और फिल्म पर मुस्लिम्स को गलत तरह से रिप्रेजेंट करने के एलिगेशंस भी लगे, इसलिए इस्लामिक फ्रिंज ग्रुप वालों ने इस फिल्म को बैन करने की भी डिमांड की। और जैसे मुर्गा दोस्त ने आमिर के लिए गजनी का बॉलीवुड रीमेक किया, ठीक वैसे ही दूसरी बार मुर्गा दोस्त ने अक्षय के लिए थुपाकी की रीमेक बॉलीवुड में बनाई एज हॉलीडे और वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। रुक। 3, 2, 1। तू समझा नहीं ना? तू सस्पेंस में ही मर। तू सस्पेंस में मर।
कंट्रोवर्सी से रिश्ते निभा रहे थलापति की 2013 में एक और फिल्म आई थलाइवा। फिल्म के टैगलाइन टाइम टू लीड से उस टाइम की जयललिता जी की गवर्नमेंट को खतरा महसूस हुआ और गवर्नमेंट ने अपेरेंटली फिल्म को बैन करने से लेकर मेकर्स को परेशान करने, फिल्म रिलीज में पुलिस प्रोटेक्शन ना देने, ऊपर से टाइम टू लीड जैसे टैगलाइन को रिमूव करने तक को कहा। इस फिल्म के साथ एक और काफी बड़ी ट्रेजेडी तब हुई जब फिल्म रिलीज ना होने की वजह से विजय का एक फैन इतना नाराज और परेशान हुआ। इवन जब उसे पता चला कि फिल्म केरला में रिलीज होगी तो वो वहां भी चला गया, लेकिन वहां भी फिल्म जब रिलीज नहीं हुई तो आखिरकार उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया और उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। इसके बाद ए.आर. मुरुगदास ने फिर से थलापति के कैप में एक और फेदर ऐड किया एज कैथती और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जहां 2015 में बाहुबली जैसी एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म तेलुगु सिनेमा से आई, वही तमिल सिनेमा में भी वैसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है। ये फिल्म गंदी पिटी, फिल्म फ्लॉप रही। चलो वो दूसरी बात है, इससे पहले भी थलापति की फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन बाहुबली से कंपेयर करके इस फिल्म के लिए थलापति को खूब ट्रोल मारा गया। लेकिन अगले ही साल यानी 2016 में थलापति की एटली के साथ फिल्म आई थेरी और भाई साहब इस फिल्म ने विजय के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ डाले। फिल्म ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया और इस फिल्म को आईफा सीमा जैसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। हजार का ऊपर किस दर्जे में बदनामी का डर से समाज का डर से पैसा खिला के डरा धमका के विक्टिम को उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर, हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ एक। ये एटली की एज अ डायरेक्टर सेकंड फिल्म थी और पुलिस जैसी फ्लॉप के बाद थेरी जैसी ब्लॉकबस्टर देकर एटली थलापति के चहेते बन गए और आज ऑफिशियली इस फिल्म की हिंदी रीमेक भी की जा रही है जिस पर वरुण धवन काम कर रहे हैं एज बेबी जॉन। 2017 में थलापति एक बार फिर से अपनी फिल्म मर्सल से कंट्रोवर्सी के दलदल में कूदे, लेकिन ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। विजय के इस ट्रिपल रोल वाली फिल्म से तमिलनाडु बीजेपी के लोग भड़क गए और फिल्म के जीएसटी रिमार्क, डिजिटल इंडिया से लेकर हेल्थ केयर सिस्टम की पोल खोलने की वजह से बीजेपी वालों को ये फिल्म कुछ पर्सनल लगा और उन्होंने फिल्म के सारे सीन्स को कट करने की डिमांड की। ये भी कहा कि फिल्म में जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही और ये भी ऐड कर दिया कि विजय क्रिश्चियन है इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब मर्सल के सपोर्ट में तमिल एक्टर विशाल आए तो उनके यहाँ पे भी अगले ही दिन इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। फिल्म को लेकर बीजेपी के लोगों का इस तरह का रिस्पॉन्स ने उल्टा फिल्म का ऑर्गेनिक और तगड़ा हाइप क्रिएट कर दिया और पब्लिक यही सोचने लगी कि साला ऐसा क्या दिखा दिया इस फिल्म में और शायद इसीलिए इस फिल्म ने 260 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी किया। थलापति मानने वालों में से कहा थे तो उन्होंने उसके 1 साल बाद यानी 2018 में एक और फिल्म लाई सरकार। वोटिंग सिस्टम में हो रही धांधली पर इस बेस में कहीं ना कहीं जयललिता की AIADMK पार्टी ऑफेंड हो गई और इस फिल्म की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेक्शन 49P तक लाना पड़ा। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर A.R. मुरुगदास के ऊपर प्लेगैरिज्म, सरल शब्दों में बोलूं तो फिल्म का आइडिया चोरी करने के एलिगेशंस लगा और ऐसा भी बताया गया कि उन्होंने सरकार राजेंद्र की सेनोगल फिल्म की कॉपी की और A.R. मुरुगदास को अरेस्ट करने पुलिस की पूरी टीम उनके घर चली गई। 2019 में अगेन एटली की डायरेक्शन में बनी बिगिल ने विजय के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दी और फिल्म ने 285 करोड़ का कलेक्शन किया और इस फिल्म को अलग अलग कैटेगरीज में 9 अवार्ड्स मिले। बिगिल के बाद 2021 में कोविड के टाइम पर जब कोई भी बड़ा सुपरस्टार अपनी फिल्म लाने से डर रहा था तब विजय की फिल्म आई मास्टर, जिसमें साउथ के 2 विजय साथ में दिखाई दिए और लोकेश कनगराज की इस फिल्म ने जो बवाल काटा। मतलब कोविड के टाइम पर जब थिएटर्स खाली पड़ी हुई थी तब 50% ऑक्यूपेंसी के बाद भी इस फिल्म ने 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। तो सच बताओ तो ये मुझे थलापति की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म भी लगी और ऐसा मैंने ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के राजा राजामौली ने भी कहा। A recent Tamil film which got your attention in a good way. Master Narwal. Master Patika. Okay. Again, Andrew's music in that is like epic, the re-recording parts and everything. Super. और इस फिल्म से थिएटर ओनर से लेकर कोविड की मार झेल रहे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी काफी राहत मिली। लेकिन 2021 में थलापति ने कुछ ऐसा किया जिससे सबकी आंखें नहीं बहुत कुछ फट गई और उन्होंने लिटरली अपने ही माँ और पापा सहित 11 लोगों पर केस ठोक दिया। मगर क्यों? दरअसल एस चंद्रशेखर यानी विजय के पापा ने विजय के फैन क्लब को पार्टी में तब्दील करने के लिए ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल यक्कम पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की। इसके बाद ही विजय ने सिटी कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल कर दिया जहां उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि कोई भी उनके नाम का इस्तेमाल करके पब्लिक गैदरिंग और मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। बताओ, इतना मादर लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। इसके बाद जब 2022 में बीस्ट आई तो थलापति लिटरली KGF 2 जैसी पहाड़ से टकरा गए। फिर क्या था, इनका भी वही हश्र हुआ जो KGF 1 से टकराकर SRK की 0 का हुआ था। लेकिन असफलता का पूरा क्रेडिट डायरेक्टर नेल्सन कुमार पर डाल दिया गया और इसी के बीच रजनीकांत सर भी आ गए क्योंकि नेल्सन उन्हीं की फिल्म जेलर को डायरेक्ट करने वाले थे। तो कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें फोन करके कहा कि आप नेल्सन को फिल्म से निकाल दीजिए, लेकिन रजनीकांत सर ने कह दिया कि कई बार सही एक्टर को कास्ट ना करना भी फिल्म के फेलियर का बहुत बड़ा रीजन होता है। बस इसी बात से थलापति के फैंस
उनके भी पीछे पड़ गए और उनकी भी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी। और इन सब के बाद 2023 में 2 फिल्में आई, वारिसु एंड लियो, जिसमें लोकेश की लियो ने 620 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और विजय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनी। तो वही वारिसु ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ भी टच कर लिया। 2024 में अभी रिसेंटली आई गोड को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे, फिर भी फिल्म ने फर्स्ट डे पर 126 करोड़ से खाता खोला है। इस फिल्म के लिए विजय का 200 करोड़ चार्ज करना कुछ लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे एक वाहियात फिल्म भी बता दिया। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप थलापति के फैन नहीं भी है, फिर भी ये फिल्म आपको एंटरटेन जरूर करेगी। कुछ टाइम के लिए फिल्म को खींचा जरूर गया है, बट क्लाइमेक्स इज ओवर द टॉप। और फरवरी 2024 में विजय ने फाइनली अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिला वेत्री कजम की शुरुआत और 2026 तक पॉलिटिक्स को पूरी तरह से एम्ब्रेस करने की बात भी कह दी। बात करें उनकी अपकमिंग फिल्म, तो उनकी अनटाइटल 69 फिल्म एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को बेटी मारन डायरेक्ट करेंगे और फिल्म की बजट 1000 करोड़ तक बताई जा रही है। इस फिल्म के लिए विजय 250 करोड़ की फीस डिमांड कर रहे हैं और इसी वजह से फिल्म में डिले भी हो रही है। तो भाई ये थी थलापति की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनके आने वाली फिल्मों की लिस्ट। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, आप हमसे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी जरूर बताना। तो विजय से जुड़े 3 सवाल: विजय को किस फिल्म में स्लिप डिस्क का इशू हो गया था? सेकंड, विजय की डेब्यू फिल्म कौन सी थी? एंड थर्ड, विजय ने अपनी किस फिल्म में ट्रिपल रोल किया? It was untold story of Thalapathy Vijay sir and lots of facts you will know about Thalapathy. This video looks really very interesting. एंड गाइज बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे थे जो कि अननोन था फॉर मी एंड आई डोंट नो कि आप लोगों को पता होगा या नहीं, बट मुझे लेकिन फर्स्ट टाइम पता चला। एंड रियली गाइज क्या गजब के फैक्ट्स थे। एंड था जब कोविड का टाइम था तब जिस तरह से मास्टर मूवी रिलीज़ किया गया एंड किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ज़्यादा कमाएगा मूवी, बट बहुत ही अच्छा अर्निंग किया एंड दैट वाज रियली सुपर। एंड थलापति सर ऐसे एक्टर हैं, मतलब फ्लॉप होता है स्टिल वो रुकते नहीं है, वो फिर और एक मूवी लाते हैं। हर एक मूवी उनका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई डोंट नो लोगों को क्यों पसंद नहीं आया गोट मूवी, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। विद दैट स्टोरी इज़ रियली वेरी डिफरेंट एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग। सो मुझे तो ये वीडियो बहुत ही कमाल का लगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख चुके हैं देन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड चैनल नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, मुलाकात होगी किसी रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।